पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परसुड़ी में दिन दहाड़े फिनो बैंक के कलेक्शन एजेंट से 4.5 लाख की लूट। पिस्तौल की नोक पर 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही पुलिस। टाटा स्टील करेगा टूर चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट की मेजबानी। पीजीटीआई चैंपियनशिप 21 से 24 तक बेल्जी व गोलमुरी गोल्फ मैदान में। टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे 77 पेशेवर गोल्फर। पुरस्कार की राशि 1.5 करोड़ से बढ़ाकर की गई 3 करोड़। अगवा माओवादी एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने सीआरपीएफ और पुलिस के वरीय अधिकारियों के सामने हथियार डाले। झारखंड सरकार की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के तहत किया सरेंडर। सोनूवा और गोयलकेरा थाना के कई कांडों में कुलदीप गंजू था शामिल। पुलिस को अरसे से थी गंजू की तलाश। आइए बात करते हैं परसुड़ी में पिस्तौल की नोक पर फिनो बैंक के कलेक्शन एजेंट से हुई 4.5 लाख रुपए के लूट की। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर हथियार के बल पर 2 अपराधियों ने फिनो बैंक के कलेक्शन एजेंट हरीश मुखी से 4.5 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने दिन दहाड़े मेन रोड पर ही हरीश की करपटी पर पिस्टल सटा दी और कलेक्शन के 4.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक हरीश कलेक्शन का रुपया बैग में लेकर परसुड़ी से करंडी होते हुए जुगसलाई की ओर आ रहा था। तभी हथियारबंद 2 अपराधियों ने बाइक से उसका पीछा किया और पिस्तौल दिखाकर रुपए लूट लिए। घटना के बाद हरीश ने इसकी जानकारी अपने मालिक को दी और शिकायत करने परसुड़ी थाना पहुंचा। शिकायत के बाद मौके पर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। हरीश मुखी फिनो बैंक के लिए कलेक्शन एजेंट का काम करता है। वह ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट के रुपए कलेक्ट कर बैंक में जमा करता है। आज सुबह वह कई जगह से रुपए कलेक्ट कर जुगसलाई की ओर जा रहा था। तभी परसुड़ी थाना से करंडी की ओर जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन भवन के पास पीछे से बाइक सवार 2 अपराधी आए और हरीश को रोक दिया। दोनों हेलमेट पहने थे। बाइक पर पीछे बैठा युवक नीचे उतरा और पिस्टल सटाकर रुपयों से भरा बैग लूटकर भाग गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह 11 बजे के करीब एक लड़का जो फिनो फाइनेंस कंपनी में काम करता है कलेक्शन एजेंट के रूप में, वो फ्लिपकार्ट एवं अन्य ऑनलाइन कंपनी का पैसा लेकर के सुंदरनगर से आ रहा था और करंडी के पास 2 अज्ञात मोटरसाइकिल वालों ने रोक करके उसका पैसा छीन लेने की बात बतलाया है। 4,80,000 रुपये बाद बैग में रहने की बात बतलाया है। पुलिस उस पर जांच चल रही है, अनुसंधान चल रहा है। अपराधियों के विरुद्ध में सघन छापामारी चल रही है। मेरे कजन ब्रदर्स हैं अमर प्रताप सिंह, जो आज किसी काम की वजह से कलकत्ता गए हैं, तो उनका फ़ोन आता है 10:30 बजे के करीब में कि लड़का गया था हरीश मुखी फ्लिपकार्ट सुंदरनगर से और गुल पहाड़ी से पैसा कलेक्शन करने। फिर हम लोग वो पैसा को लेके फिर बैंक में जमा करवा के फिर अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्लिपकार्ट वगैरह करता है। तो उसको पिस्टल के बट सटा के और पल्सर पे अननोन नंबर गाड़ी जिसमें नंबर नहीं था, 2 लड़के हेलमेट लगा के उसको पिस्टल के बट से मारे और उसका बैग में 4.5 लाख के करीब पे पैसा था। बैग लेके फरार हो गए। तो थाना में अभी आए हैं, थाना को बताए हैं, लड़का से पूछताछ हो रहा है और कैमरा वगैरह भी देखने के लिए बोले हैं। तो बड़ा बोले कि अच्छा हम दिखवाते हैं, और सतीश पांडे जी से भी बात हुई है। ये परसुड़ी थाना से नीचे आप जा रहे हैं, ब्लॉक के नीचे एक डॉक्टर अभिषेक क्लिनिक है, उसके नीचे एक अपार्टमेंट बन रहा है बाएं साइड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसके ठीक अपोजिट साइड में। आइए बात करते हैं 21 से 24 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया टाटा स्टील चैंपियनशिप की। पीजीटीआई टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 21 से 24 तक बेल्जी व गोलमुरी गोल्फ मैदान में आयोजित होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 77 पेशेवर गोल्फर शिरकत करेंगे। वहीं इस साल पुरस्कार राशि 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 गुनी 3 करोड़ कर दी गई है। 21 से 24 दिसंबर 2022 तक जमशेदपुर के बेल्टी और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप की टाटा स्टील ग्रुप और पीजीटीआई संयुक्त रूप से मेजबानी करेगी। इस साल पुरस्कार राशि को दुगना कर 3 करोड़ किया गया है। इस टूर्नामेंट में 77 पेशेवर गोल्फर भाग लेंगे।
टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2022 टाटा स्टील का सीजन एंडिंग इवेंट है। इस आयोजन का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। खेल सभी 4 राउंड में होंगे। आधा मैदान अपना पहला खेलेगा 9 होल गोलमुरी में और दूसरा 9 होल बेल्डी में, जबकि दूसरा हाफ अपना पहला खेलेगा। दूसरे दौर से आगे अपने पहले 9 होल गोलमुरी में और दूसरा 9 होल बेल्डी में खेले जाएंगे। पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार 24 दिसंबर को बेल्डी गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में गोल्फर जीव मलखा सिंह, गगनजीत भुल्लर, एसएसपी चौरसिया शामिल होंगे। शिव कपूर, ज्योति रंधावा और राशिद खान भी इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। टाटा स्टील पीजीटीआई रैंकिंग में प्रमुख नाम मनु गंडास, जो टाटा स्टील पीजीटीआई रैंकिंग लीडर है, युवराज सिंह संधू, अजितेश संधू, ओम प्रकाश चौहान और करणदीप कोचर के साथ साथ अध्ययन माने भाग लेंगे। सजीव पाल, वाइस प्रेसिडेंट सेफ्टी, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, टाटा स्टील एंड गोल्फ कैप्टन ने कहा, दुनिया भर और भारत के गोल्फरों और प्रशंसकों के लिए खेल मानसिक धीरज और सहन शक्ति का प्रतीक है। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2022 पीजीटीआई के सीईओ उत्तम सिंह मुंडी ने कहा, हम टाटा स्टील को 1.5 दशक से भी अधिक समय से पीजीटीआई को समर्थन देने के लिए धन्यवाद देते हैं। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2022, जिसका सीधा प्रसारण यूरोस्पोर्ट्स के साथ साथ पीजीटीआई के यूट्यूब पर किया जाएगा। उन्होंने टीवी नरेंद्रन, सीईओ और एमडी टाटा स्टील और संजीव पॉल, अध्यक्ष सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्थिरता टाटा स्टील और गोल्फ कैप्टन जमशेदपुर गोल्फ को धन्यवाद दिया। भारतीय पेशेवर गोल्फ के विकास के लिए बेल्डी और गोलमुरी गोल्फ कोर्स हरे भरे, सुंदर और बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं। हम लोग नॉर्मली पीजीटीआई 16 से 18 टूर्नामेंट करता है पूरे देश के अंदर अलग अलग शहरों में। आखिरी टूर्नामेंट हमेशा जमशेदपुर में होता है। पिछले 3 साल से हम इसको स्पॉन्सर कर रहे थे। पिछले तीसरे साल जब स्पॉन्सरशिप खत्म हुआ, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने उसको रिन्यू किया। जो 6 करोड़ की स्पॉन्सरशिप थी पूरे टूर की, उसको 8 करोड़ किया। जमशेदपुर का जो मैच 1.5 करोड़ का प्राइज मनी होता था, उसको 3 करोड़ किया। सो ये डबल प्राइज मनी है जमशेदपुर के मैच की इस टाइम, और हिंदुस्तान की ये हाईएस्ट प्राइज मनी है। द सेकेंड इन दैट ऑर्डर वुड बी 1.5 करोड़ ओनली। सो ये ऑलमोस्ट डबल है क्लोजेस्ट कंपटीशन के साथ में। सो द गोल्फर्स ये देखते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट इन जमशेदपुर। और नॉट ओनली द प्रोफेशनल गोल्फर्स लुक फॉरवर्ड टू इट, हम लोग जो जमशेदपुर के गोल्फर्स हैं, हम लोग भी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि ये लोग यहाँ आएँ और बेहतरीन गोल्फ का यहाँ पे हम लोग को गुजारा मिलता है। आइए बात करते हैं चाईबासा के भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कुलदीप गंजू द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने की। चाईबासा पुलिस केंद्र में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने हथियार डाल दिया। गंजू ने बताया कि झारखंड सरकार के पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के तहत उसने सरेंडर किया है। पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश और झारखंड सरकार की उदार नीतियों की वजह से नक्सली आए दिन हथियार डाल रहे हैं। अब तक दर्जन भर मोबिस्ट पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो कई नक्सली सरेंडर के लिए वरीय पुलिस अधिकारियों के संपर्क में भी हैं। इसी के तहत सोनुवा और गोइलकेरा थाना के कई कांडों में शामिल कुलदीप गंजू ने पुलिस के वरीय अधिकारियों के सामने आज आत्मसमर्पण कर दिया। वो चाईबासा रेंज का एरिया कमांडर होने के साथ साथ पुलिस फाइल में मोस्ट वांटेड नक्सली था। बता दें कि राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर समेत अन्य कई केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठनों के खिलाफ निरंतर सफलता भी मिल रही है। साथ ही भटके नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए झारखंड पुलिस लगातार कार्य कर रही है। चाहेंगे कि जितने भी इस तरह से लड़के लड़कियां हैं जो किसी कारणवश भटक के नक्सलियों के साथ जुड़ गए हैं, वो हमारे साथ जुड़े, आत्मसमर्पण करें। हम लोग उसे जो भी सरकार के द्वारा जो प्रत्यावर्तन एवं पुनर्वास नीति है उसके द्वारा देय है, जो भी पुनर्वास पैकेज है उसको हम लोग सभी को दिला रहे हैं। आप सबको मालूम है कि अभी सभी हम लोग ओपन जेल में भेज रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो भी इस तरह से दिग्भ्रमित लोग हैं, दिग्भ्रमित लड़के लड़कियां हैं,
सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करें। गुरीला तरीका से लड़ता है, इसलिए उन लोग के साथ भी गुरीला तरीका से लड़ना। जी मिला था, मैंने हम लोग को 1 महीना 2 महीना ऐसा करके ट्रेनिंग दी। ये सब है मणिपुर से। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नववर्ष के मौके पर जश्न को लेकर पुलिस की सुरक्षा तैयारियों की। नववर्ष के मौके पर हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जश्न की तैयारी करता है। शहर और आसपास के पिकनिक स्पॉट पर भारी भीड़ जमा होती है। जश्न में डूबे लोगों पर मंचलों व उचकों की भी नजर रहती है। चोरी, छिनतई और छेड़खानी जैसी वारदातों को रोकने के लिए पुलिस भी तत्पर रहती है। सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी पहले से ही पूरी है। जमशेदपुर में नए साल को लेकर पुलिस ने सुरक्षा की मजबूत तैयारी की है। चोर, उचकों और बदमाशों व मंचलों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला स्क्वाड की तैनाती की जाएगी। नववर्ष को लेकर पिकनिक स्पॉट में लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। ऐसे में सड़क जाम की समस्या आम है। सोमवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने शहर के 5 ट्रैफिक थाना प्रभारी समेत पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक की। यह बैठक बिष्टुपुर थाना परिसर स्थित मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित की गई। इस दौरान एसएसपी प्रभात कुमार के अलावा प्रभारी यातायात डीएसपी कमल किशोर भी मौजूद रहे। उन्होंने मातहतों को निर्देश दिया कि वाहन चेकिंग के समय और जगह परिवर्तित करते रहें। इसके अलावा ब्रेथ एनालाइजर इस्तेमाल करें। एसएसपी ने बताया कि नए साल के जश्न में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए रैश ड्राइविंग करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। रैश ड्राइविंग करने वालों की सीसीटीवी कैमरे से पहचान कर जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं नशे में गाड़ी चलाने वालों की भी बाइक जब्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में बंगाल और ओडिशा से भी सैलानी आते हैं, जिसमें महिलाओं की भी संख्या ज्यादा होती है। दुर्गा पूजा की तर्ज पर नए साल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष स्क्वाड तैनात किए जाएंगे, जो सिविल ड्रेस में मौजूद रहेंगे। एवं कर्मियों के साथ एक बैठक थी, जिसमें हमारे साथ जमशेदपुर पुलिस के ट्रैफिक डीएसपी के प्रभार में जो डीएसपी हेडक्वार्टर 2 है वो भी मौजूद थे। इसका 2 ऑब्जेक्टिव था। एक पीरियोडिक रिव्यू होता है ट्रैफिक पुलिस को लेकर के, उसके लिए है कि क्या अभी कमी है हमें और क्या करना है। पब्लिक का कुछ फीडबैक आया था, कुछ आप लोगों के माध्यम से जो बातें आई थी, कुछ जो सड़क पे हम लोग ऑब्जर्व करते थे उसको लेकर के। और दूसरा जो पहलू था आज के बैठक का वो है जो आगामी न्यू ईयर है, इसमें इस शहर में काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं। जो इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल है यहाँ डिमना है, जुबली पार्क है, अन्य शहर के कई जगह हैं, उसमें लोगों की काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर भी देर रात तक लोग सड़क पर रहते हैं। उसकी तैयारी को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक की गई थी और यहाँ जो सभी पदाधिकारी और कर्मी जो मौजूद थे उनसे ये जानने की कोशिश की गई है कि शहर में और कहाँ कहाँ क्या आवश्यकता है जिससे ट्रैफिक और सुदृढ़ हो सके। प्लस हमारे तरफ से दिशा निर्देश भी दिया गया है कि क्या क्या करना है, चेकिंग कैसे करनी है, पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी प्रकार का कोई शिकायत हो या पब्लिक के साथ कोई अनहोनी हो जाए। यही सब बातों को लेकर के आज बैठक। जैसा मैंने बताया कि न्यू ईयर को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण बैठक थी। उसमें अभी से देर रात तक चेकिंग करना, ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल करके जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। बहुत सारे बाइकर्स खास करके यंगस्टर्स जो स्टंट राइडिंग करते हैं
उनके विरुद्ध अभियान चला करके कार्रवाई करना, ये सब तमाम चीज़ों को लेकर के दिशा निर्देश दिया गया। जैसा आप देखे होंगे दुर्गा पूजा के दौरान हम लोगों ने एक पिंक स्क्वाड बनाया था। 25 स्कूटी में सिर्फ हमारे महिला कांस्टेबल और पदाधिकारी को लेकर के सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको शहर में लगाया गया था। वही व्यवस्था इस नववर्ष को लेकर के भी व्यवस्था रहेगी। वैसे सभी जगह जहाँ महिलाओं का आना जाना अधिक होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई ऐसा पिकनिक स्पॉट हो, उस जगह उन लोगों को लगाया गया। आइए बात करते हैं कपाली नगर में भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में निकाली गई रैली की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कपाली नगर से मंगलवार को एक रैली निकाली गई, जिसका समापन आदित्यपुर इमली चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा बाबा तिलका मांझी चौक पर आम सभा के साथ हुआ। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आज हम राहुल गांधी के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने आए हैं। आज धर्म के नाम पर नफरत, महंगाई, बेरोजगारी से टूट रही देश को कांग्रेस जोड़ने निकली है। जिला के साथ प्रखंड और पंचायतों में भी ये यात्रा निकलेगी। सुबोध कांत सहाय ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा बुलंद करने का आह्वान किया। कहा कि देश की असीमता और संविधान खतरे में है, इसे बचाने के लिए ही ये यात्रा निकाली गई है। पार्टी में शामिल हुए कई लोग इस मौके पर बबुआ मिश्रा के नेतृत्व में आधा दर्जन लोगों को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी में ज्वाइन कराया। मौके पर प्रदेश महासचिव अजय सिंह, सरायकेला जिला अध्यक्ष बीशु हेम्ब्रम, पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे और पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, सुरेश धारी, देबू चैटर्जी, रमाश्रय प्रसाद, गंभीर सिंह, बेबी सिंह आदि मौजूद रहे। मंच का संचालन कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन नगर अध्यक्ष रानी कुलुंडिया ने किया। हम लोग लगातार आज 25वें जिला में कर रहे हैं और जो आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से हर जिले में उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया है, हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिन उद्देश्यों को लेकर के कि महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी चरम पर थी और नफरत चरम पर है, तो उन सारे विषयों को लेकर के जो यात्रा शुरुआत की थी वो झारखंड से पूरा उनको समर्थन मिल रहा है। हम उनके हाथ को मजबूत करने के लिए कि आप आगे बढ़े हैं, पूरा झारखंड आपके साथ है, क्योंकि इस राज्य से वो गुजर नहीं रहे थे। ऐसे में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग पूरे 25 जो हमारे संगठन जिले हैं उसमें सभी जगहों पे, प्रखंड में, पंचायत में ये यात्रा चले और हम लोग कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए हर जिले में जाएं। बतौर अध्यक्ष मैं 25 जिला गया और जो रिस्पांस मिला है हम कह सकते हैं कि आने वाला समय हमारा है। हमने हिमाचल जीता है, हम हिंदुस्तान जीते। चर्चाएं होती है कि इस तरह से नफरत फैलाया जाता है, लगातार खबरें इस तरह से चलवाई जाती है जिससे ये लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। केंद्र सरकार का काम होता है या कोई भी सरकार का कि आप महंगाई पे कंट्रोल करो, आप बेरोजगारी पे कंट्रोल करो, लेकिन वो नफरत फैला करके इसको इन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं, इन चीज़ों को बाहर नहीं आने देते। और यही अंग्रेजों की नीति थी, यही गॉडसे की नीति थी। और जो आदमी महात्मा गांधी का हत्या कर दिया तो इससे तो स्पष्ट है, और उसकी पूजा लोग आज करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम तो यही कहेंगे कि गॉडसे के मानने वाले लोग, गांधी के मानने वाले लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। और हमने देश आज़ाद कराया है तो देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए कोई इस तरह की नफरत फैला करके चाहेगा कि देश तोड़ देगा तो हम टूटने नहीं। पहले तो 117 लोगों के साथ राहुल जी ने शुरू किया था, लेकिन आज ये एक आंदोलन का है जो लाखों लोग पीछे उनके चलते हैं, जिसको शायद राहुल जी देखते ही नहीं है और वो भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो उस मिशन के साथ लोग होते जा रहे हैं। झारखंड में भी हम लोगों ने 25वां जिला आज खत्म किया है। ये प्रथम चरण है मेरा। दूसरे चरण जो है वो ब्लॉक में लोग कर रहे हैं और उसके बाद हम पंचायत स्तर तक जाएंगे। तो मेरा ये मानना है काशी विधानसभा के सभी पंचायतों में हम
से अलग को जमाने का काम करें और जहाँ हर हथियार फेल हो जाए, हर औजार फेल हो जाए, वहाँ जनता के पास ही जाना एक मुफ्त बनता है। जो हम कर रहे हैं और करेंगे, और निश्चित तौर पे यही जवाब है मोदी के जुमला वाली सरकार का, जुमला वाले बयान। आइए बात करते हैं ग्रेजुएट कॉलेज की ओर साक्षी कब्रिस्तान का गेट खोले जाने के खिलाफ जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किए जाने की। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जमशेदपुर इकाई द्वारा साक्षी ग्रेजुएट महिला कॉलेज के सामने कब्रिस्तान का गेट खोले जाने के मामले को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही अविलंब निर्माण कार्य बंद करवाए जाने की मांग उठाई गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, तुष्टिकरण की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुष्टिकरण युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब्रिस्तान में अवैध निर्माण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कब्रिस्तान में अवैध निर्माण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहनों के सम्मान में, महिला कॉलेज के सामने गेट बंद करना होगा। हमने खुला हुआ कब्रिस्तान का गेट बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। महिला कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने खुला हुआ कब्रिस्तान का गेट बंद करना होगा, करना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर इनके लाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर इनके लाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इन्होंने कहा कि लगातार युवा भाजपा अपने बहनों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है। विगत 17 अक्टूबर को युवा भाजपा छात्राओं और युवाओं के समर्थन के साथ सड़क पर उतरी थी और उस वक्त जिले की उपायुक्त ने मामले की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा करवाने की बात कही थी, लेकिन अब तक उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही कब्रिस्तान की तरफ से खोले जा रहे दरवाजे के निर्माण को रोका गया। इन्होंने कहा कि अगर अविलंब जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया और निर्माण कार्य बंद नहीं करवाया गया तो युवा भाजपा एक बार फिर बड़ा आंदोलन करेगी। 17 अक्टूबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर जिला उपायुक्त कार्यालय का एक महाघेराव किया था। साक्षी कब्रिस्तान में अवैध निर्माण एवं ग्रेजुएट महिला कॉलेज के सामने जो है कब्रिस्तान कमेटी के द्वारा 8 दरवाजा खोल दिया गया। तब उपायुक्त महोदया ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि एसडीओ के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठन कर रहे हैं और 15 दिनों के अंदर जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। और आज 2 महीना बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। आखिर किसके दबाव में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जा रहा? आज हम लोग जिला उपायुक्त कार्यालय में जिला के उपायुक्त से मिलने आए थे। जिला की उपायुक्त तो नहीं थी, लेकिन नंद किशोर लाल जी से हम लोग ने मिला और हम लोग ने कहा कब्रिस्तान के अंदर जो निर्माण चल रहा है उसे अविलंब बंद कराया जाए। साथ ही साथ वो जो जांच कमेटी में क्या रिपोर्ट हुआ उसे सार्वजनिक किया जाए। अगर आप जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करते हैं और निर्माण नहीं रुकवाते हैं तो अब आम छात्र, नौजवानों एवं जनमानस को लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर एक जोरदार आंदोलन करने का काम करेगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।